चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कोड इन नंबर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कोड इन नंबर सिस्टम। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो प्लीज़ उसको जाकर देख के आ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। बाइनरी में जो नंबर सिस्टम है वो आप समझ के आ जाइए। जो बाइनरी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद हमने जो अगला कॉन्सेप्ट लिया है एमएसबीटी का, वो भी वहाँ पर आप सॉल्व करके आ जाइए। तो हमें क्या देखना है, देखो बाइनरी कोड डेसिमल, ग्रे कोड देखना है और बीसीडी एडिशन विथ एग्जाम्पल। जो एमएसबीटी के सिलेबस में पूछा गया था, जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो हम एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जो यहाँ पर दिखाया गया है उसको क्लिक कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ ही चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, देखो हमें हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बीसीडी एडिशंस। ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी। बीसीडी का मतलब क्या है, देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर आते हैं 0 से 9 के बीच में जो नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। ओके, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ओके, तो बाइनरी नंबर में हमें यह सब क्रिएट करना है। तो पहले हमें जब उसका नोट पूछा जाए, तो नोट पूछते तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो लिख लेना कि बाइनरी स्टैंड फॉर, बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। दूसरा पॉइंट क्या लिख लीजिए, दिस कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। मतलब इस लाइन का अर्थ मुझे ये पता नहीं कि जो डेसिमल नंबर है, हमें देखो ये डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल नंबर है उसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसका इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो देखो यहाँ से अच्छे से देखो, दिस कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, मतलब दिस कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर है, इनटू बाइनरी नंबर। ओके, इन बीसीडी ईच नंबर इज़ एक्सप्रेस इन 4 बीट। मतलब जो नंबर होते हैं वो हमारे 4 बीट में कहलाते हैं। देखो 4 बीट के नंबर है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 4 बीट लिखेगा, यहाँ पर भी 4 बीट है, तो यहाँ पर 4 बीट में हमको ये नंबर सॉल्व करना है। ये टेबल मैंने इसलिए यहाँ पर लिख कर दिया है कि यहाँ पर क्रिएट कैसे करना है वो मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ कि ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है टेबल क्रिएट करने की। तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीडी का टेबल कैसे तैयार करना है हम पहले देख लेते हैं। और उसके बाद हम जो एग्जांपल दिए गए समर 22 में और सम विंटर 23 में, वो हम सॉल्व करके देखेंगे, तो आपका बीसीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो टेबल कैसे तैयार कर रहे हैं, मैंने पहले स्लाइड में दिखा दिया है कि टेबल कैसा होता है, लेकिन यहाँ पर देखना है टेबल निकालते कैसे। देखो पहले काउंटिंग करने हैं, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल मतलब हमारे हमको सिर्फ 10 नंबर लेने हैं, तो यहाँ पर 10 नंबर लेने के लिए सिर्फ काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नंबर बोल रहे थे, ये तो 9 हो गए। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर आप जब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे निकाल कर हमको 10 नंबर यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखो बाइनरी को जो हमारा बीसीडी नंबर होता है वहाँ पर हमें कैसे लिखना है, तो देखो पहले हमें 8 बार 0 लिखना पड़ेगा। 8 बार 0 मतलब कैसे, 0 0 0। यहाँ पर हमारे पास 3 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 बार 1 लिखना है, मतलब 1 और 2। ओके, अब हमें क्या करना है, 4 बार 4 टाइम्स 0, वी वांट टू राइट 4 टाइम्स 0। ओके, 0 0 0 0, और यहाँ पर 4 टाइम हमें 1 भी लिखना है। यहाँ पर 1 1 1 1, और यहाँ पर हमें फिर से 2 बार 0। ओके, यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है, मतलब जो आगे का टेबल होता है वैसे ही कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि 8 टाइम्स 0 और 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1। ओके, आगे क्या करना है हमें दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है।
2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 0 लिखना है। और आगे क्या करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारी ट्रिक थी कि हमें टेबल क्रिएट करना है BCD का, तो हमें इस ट्रिक से टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे हम क्या करना है दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व करने के लिए कि कन्वर्ट 4310 इंटू BCD, डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर हमें ये देखने का है। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था जो पूछा गया था हमारे एग्जाम में। तो देखो आप पर क्या करना है, 43 जो 10 है उसको हमें कन्वर्ट करना है BCD में। तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 43 है उसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि डेसिमल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 7 8 9, मतलब जो सिंगल डिजिट है। देखो यहाँ पर सिंगल हमें 4 निकल है सिंगल, 3 को निकल है सिंगल। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले उनको सिंगल करना है कि 43 डेसिमल नंबर नहीं है, 43 डेसिमल नंबर नहीं, 4 और 3 जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 का 4 और यहाँ पर आ जाएंगे 8। ओके, तो हमें अब क्या करना है कि 0 0 और यहाँ पर 4 है तो 4 एडिशन आनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। ओके, और 3 का क्या आएगा, 1 2 का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो देखो 3 करने के लिए हमें 2 + 1 मतलब 2 + 1 यहाँ पर हो जाएंगे 3, और बाकी यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 0 0। तो अगर हमें 43 का जो डेसिमल नंबर है उसका BCD निकालना है तो आ जाएगा 0 1 0 0 और 0 0 1 1। ये हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमने निकाल लिया है उसका BCD। ओके, ये क्या है, BCD नंबर है, ये जो नंबर है आपका वो BCD नंबर आ चुका है। और अगर हमें 43 का बाइनरी निकालने बोला तो देखो ये बाइनरी कैसे निकलेगा, यहाँ पर 43 का, देखो 43 का बाइनरी नंबर और BCD में बहुत फ़र्क है। देखो बाइनरी निकालना पड़ेगा ना इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, देखो 43 होता है मतलब 1 2 का 4 4 8 16 32 और यहाँ पर 32 और 64। हमें यहाँ पर क्या करना है, 32 को पहले यहाँ पर 1 देना पड़ेगा और उसके बाद इसको 8 को 1 देना पड़ेगा, मतलब उसकी एडिशन हो जाएगी 40 एंड 40 + 3 मतलब यहाँ पर 1 2 को देना पड़ेगा और 1 यहाँ पर देना पड़ेगा, 0 0 0 हमने देखा है। तो देखो ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट है, मतलब बाइनरी और BCD अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हमें BCD पूछा गया है तो BCD का आंसर आएगा 0 1 0 0 और 0 0 1 1। ये स्टेप नहीं करनी, ये स्टेप हमें हमेशा फॉलो करनी है। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर ये आसान सा आंसर था। ओके, तो आप दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं जिसके आपका कंफ्यूजन कुछ होगा तो वहाँ पर वो दूर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन था जो विंटर में पूछा गया था, 53 का वो बाइनरी डेसिमल नंबर है उसको हमें कन्वर्ट करना है BCD में। पहले हम उनको सेपरेट कर लेंगे 5 और 3 को। देखो 5 और 3 को अगर 1 2 का 4 और 8, बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करना है, सिर्फ उसका 1 2 का 4 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 8। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो 4 एक आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0। 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 को देना पड़ेगा, 4 + 1 5, 1 + 5 हो गया यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर हमें 0 करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 3 निकालना है उसके लिए। तो यहाँ पर 2 और 1 हो गए 3 और यहाँ पर 0, मतलब उसका BCD क्या आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका BCD आ चुका है 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर रहा है बाइनरी BCD का। अगर वो टेबल पूछे तो टेबल निकाल लेना, और अगर न्यूमेरिकल देते हो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करके आपको आसानी से मार्क यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही 100%। ये MSBT के सिलेबस में क्वेश्चन और सिलेबस के क्वेश्चन के वाइज ये क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में क्या सिखाया जाता है।
दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है ग्रे कोड। ग्रे कोड का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। देखो ग्रे कोड के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल को याद में रखना है। देखो ये टेबल है ना, ये टेबल को हमें याद रखना पड़ेगा। और ग्रे कोड के लिए अगर नोट पूछा जाए तो सिर्फ 2 पॉइंट लिख लीजिए कि ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। ओके, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड दैट मीन्स अ ग्रे कोड। ग्रे कोड को हमेशा रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड में कहा जाता है। और ये टेबल को कैसे क्रिएट करना है, और ग्रे कोड का जो अगला टेबल है, मतलब जो हमारा ग्रे कोड का जो अगला टेबल है, देखो ये टेबल है, देखो ये ग्रे कोड का ये टेबल है, ये आप यहाँ पर लिख लीजिए कैसे ग्रे कोड का टेबल क्रिएट करना है। वो मैं एग्जांपल में बता देता हूँ तो आपको ये अच्छा से आसानी समझ जाएगा। लेकिन नोट डाउन कर लीजिए कि ये ग्रे कोड का टेबल है, और ये ग्रे कोड का टेबल आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए एज अ नोट। एग्जाम में 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द ग्रे कोड टेबल। तो हमें ये ग्रे कोड टेबल लिखना पड़ेगा। और ये क्रिएट कैसे करते हैं इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक आसान सी ट्रिक है, मैं उसको एग्जाम्पल पे द्वारा समझा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ग्रे कोड को हमें टेबल के द्वारा कैसे सॉल्व करना है और हमें टेबल को कैसे एग्जीक्यूट किया था। और मैंने पिछले स्लाइड में उसका अच्छे से टेबल लिख कर दे दिया है, तो आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन टेबल निकालते कैसे, तो देखो ये जो बेसिक टेबल है ना, इस बेसिक टेबल पर पूरा एक ग्रे कोड का टेबल और उसका एग्जाम्पल डिपेंड करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सऑर का टेबल निकालना पड़ेगा। एक्सऑर का टेबल हम कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर हम पहले 1 1 0 0 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 0 1 0। हमें सिर्फ ये बात यहाँ हमेशा याद रखना है कि जब कभी यहाँ पर सेम आएंगे, मतलब 1 1 या 0 0 आएंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पर लिखना है 0 और 0 और बाकी सब में 1 1। ओके, ये था एक्सऑर का टेबल, ये बहुत ही आसान था और ये हमारा फाइनल आंसर है 0 1 1 0। मतलब इसका इक्वल टू 1 0 का इक्वल 0 1 का इक्वल और 0 0 का इक्वल, ये आंसर आता है। सिर्फ सेम होंगे वहाँ पर 0 लिखना है, मतलब 1 1 होगा तो 0 और 0 0 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमें आगे ये करना है, तो हमें ग्रेड कोड टेबल निकालना है। तो ग्रेड कोड टेबल के लिए भी बहुत आसान सी ट्रिक है। देखो कॉम्प्लीमेंट मत करो, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर 0 0 0 0, ये बाइनरी टेबल हमने पहले क्रिएट करना है। पहले हमें क्या करना है, ग्रेड कोड का टेबल एग्जाम में पूछा गया है 4 मार्क के लिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर हमें पहले 0 से 15 नंबर लिखने, ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। और उसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने अगर देखा नहीं होगा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। बाइनरी में कोड करना बहुत ही आसान है। देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 0 से 15 नंबर लिख लीजिए और उसके बाद उसे बाइनरी में कन्वर्ट करिए। बहुत ही आसान है, 8 बार 0 8 बार 1 और 4 बार 0 4 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। बहुत ही आसान है, बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया। ग्रे कोड को हमें अगर बाइनरी में हमें ग्रे कोड को कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 है एज इट इज़, यहाँ पर 0 लिख लीजिए। ओके, ये 0 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सऑर परफॉर्म करना है। 0 और 0 0 और 0 का एक्सऑर होता है 0, तो यहाँ पर आ गया 0। ओके, और अब ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, इस 0 से इस 0 का एक्सऑर करना है। 0 का इस ओर से 0 कर लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0 और यहाँ फिर अभी आ जाएगा 0। लेकिन इसका और इसका एक्सऑर कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमको मिल गई। दूसरी वैल्यू हमें क्या करनी है, तो 0 एज इट इज़ यहाँ पर। ओके, और 0 से 0 कर दिया तो यहाँ पर 0, इस 0 से यहाँ पर कर देते 0 और इस 0 से 1 पर कर लेते। देखो 0 से 1 पर करेंगे तो हमेशा आ जाएगा यहाँ पर 1। ओके, 1 आ जाएगा। ओके, आसान सा था। यहाँ पर आगे भी हमें देखना है क्या करना है, तो 0 सा एज इट इज़ 0। ओके, 0 और 0 हम करेंगे तो हो जाएगा 0 0 और 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 और 0 1 और 0 कर लेंगे तब भी आ जाएगा यहाँ पर 1। ओके, तो यहाँ पर भी हम पहले 0 एज इट इज़ यहाँ पर ले लेंगे। देखो 0 ले लिया हमने, 0 और 0 को कर दिया तो आ जाएगा 0 0 और 1 को कर देंगे तो 1
और वन देखो 1 को कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। ओके, ये भी आसान था। अगर हमें फोर्थ का करना है तो देखो 0 एज इट इज़, 0 और 1 का कर देंगे तो हो जाएगा 0। देखो 0 और 1 का कर दिया तो आ जाएगा 1। ओके, और 1 और 0 का कर देंगे तब भी आ जाएगा 1, और यहाँ पर 0 और 0 का कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो पाँच में हम क्या करेंगे, देखो जो 5th नंबर पर है वहाँ पर क्या करेंगे, 0 और 1 का करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 0 का कर देंगे तो आ जाएगा 1। ओके दोस्तों, सॉरी 0 और 1 का कर देंगे, 0 और 1 का करेंगे। पहले हमें यहाँ पर 0 एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, सॉरी गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। कैसे, देखो 0 और 1 कर दिया, 0 और 1, यहाँ पर आ गया 1, 1 और 0 कर दिया तो 1, 0 और 1 कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 1। पहले 0 एज इट इज़ यहाँ पर, ओके 0 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करना है, 0 और 1 का कर देंगे तो आ जाएगा 1, और बाद में आ जाएगा उसका 0 और उसका आएगा 1। कहाँ से आ गया 1, देखो 0 का एज इट इज़ 0, 0 और 1 करेंगे, 0 और 1, देखो 0 और 1 1 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद 1 और 1 कर देंगे, 1 और 1 कर देंगे तो आ जाएगा 0, और उसके बाद 1 और 0 कर देंगे तो आ जाएगा 1। ये बहुत ही आसान सा टेबल था। आगे हम करते हैं, देखो यहाँ इसका आंसर रहेगा 0 1 0 0, इसका आ जाएगा 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 0, ओके 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0। कहाँ से देखो, यहाँ पर देखो पहला 0 एज इट इज़ आ गया। ओके, 0 और 1 हम कर दिया तो देखो 0 और 1, तो 0 और 1 हम कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। ओके, और उसके बाद 1 और 1 कर देंगे तो 0, और 0 और 1 कर देंगे तो 1 और 1 कर देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। ये इसी तरह से आपको ये टेबल आसानी से सॉल्व करके लेना है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इस टेबल को पूरा एनालाइज करो और ये टेबल खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, जिसकी वजह से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नंबर को, जो नंबर दिया है 1 1 0 1 1 1, बाइनरी में है उसको ग्रे में कन्वर्ट करो। यहाँ पर हमें सॉल्व कैसे करना है, तो देखो जो हमने इस टेबल का हमें यहाँ पर फिर से यूज़ करना है, ये टेबल है हमको यहाँ पर फिर से यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पहले हम लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 1। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो बाइनरी नंबर है उसको कन्वर्ट करना है ग्रे में, ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा 1 1 0 1 1 1। ओके, तो यहाँ पर हमें अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें क्या करने का, ये 1 है, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 1 और 1, अगर इसमें हमें XOR परफॉर्म करना है, 1 और 1, 1 और 1 0 आ गया। ओके, 1 और 0, 1 और 0 यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 आ जाएगा 1। ओके, 0 और 1 हो गया, 1 और 1, 1 और 1 आ जाएगा 0, 1 और 1 होगा तो और फिर से 1 और 1, 1 और 1 आ जाएगा 0। तो 1 1 0 1 1 1, जो इसका बाइनरी है उसका ग्रे आ जाएगा 1 0 1 1 0 0। ओके, देखो यहाँ पर पहले हमने 1 को एज इट इज़ लिख दिया। ओके, इसका हमने कर दिया 1 और 1 का आता है 0, 1 और 0 का आ जाएगा 1, 0 और 1 का आ जाएगा 1, 1 और 1 का 0, और 1 और 1 का 0। दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक 1 0 0 1 1 1, ये हमारा बाइनरी में है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रे कोड में। ओके, ग्रे में अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम ये करने पहले वो नंबर लिख लेंगे 0 1 0 0 1 1 1। पहले हमें क्या करना था, आसान सी ट्रिक में 1 को एज इट इज़ नीचे ले लेंगे, उसके बाद 1 0 1 0, ये हो जाएगा 1, 0 0, ये हो जाएगा 0,
0 1 1 1 1 0 और यहाँ पर 1 1 0। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर उसका हो जाएगा ग्रे कोड। ओके, ये आसान सा आंसर था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगर ये आपने सॉल्व कर तो आपको आसानी से 2 मार्क एग्जाम में मिल जाएंगे। ये 1 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, लेकिन ओके। तो हमारा नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है BCD एडिशन। जो हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल देखा था उसकी हमें एडिशन भी करनी पड़ती है अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो बाइनरी BCD टू डेसिमल टू BCD कन्वर्जन ये पूछा जाता है, ग्रे कोड पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये भी BCD एडिशन पूछा जा सकता है। देखो, BCD एडर रिफर टू 4-bit बाइनरी एडर दैट कैन बी एड 4-bit वर्ड्स टू द BCD फॉर्मेट। ये हमें एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन BCD एडिशन के लिए हमें 2 केसेस को हमेशा याद में रखना है। देखो, 2 केसेस हमारी क्या होगी कि अगर जो हमारा जो नंबर की एडिशन है, अगर वो एडिशन है वो 0 से 9 के बीच में अगर होगी तो हमें केस 1 ये लिखना है। तो केस 1 क्या है मैं वो बता देता हूँ। और केस 2 अब हम कब यूज़ करेंगे, अगर उसकी एडिशन होती है, जो नंबर की एडिशन होती है वो 10 के ऊपर कितने भी नंबर होंगे वो आएगी, तब हमें केस 2 को परफॉर्म करना है। केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता है, देखो, अगर आपने समझो सपोज यहाँ पर सपोज करो कि हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लिए, 2 + 6, इसको हमें एडिशन करना है, BCD एडिशन करना है। तो हमें क्या करेंगे, सिंपल से 2 और 6 की एडिशन करेंगे और वो एडिशन आ जाएंगी 8। जो 8 नंबर है हमारा, जो 8 आंसर है उसकी 0 और 9 के बीच में है, यस से 0 के 9 के बीच में, तो हमें केस 1 परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो केस 1 क्या करता है, तो सिंपल यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है। ओके, तो 1 2 का 4 और यहाँ पर लिखेंगे 8। तो हमें 2 के लिए यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 0 0 0। 6 है, मतलब हमें क्या करना है, 4 की जगह में 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 2 के नीचे 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0 और 0। ओके, अगर हम एडिशन करेंगे तो यहाँ में क्या करेगा, 0 का 0 एज इट इज़, 1 और 1। देखो 1 और 1 हमेशा 0 आता है जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं तब, और यहाँ पर कैरी चला जाएगा 1। ओके, 1 और 1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और कैरी आ जाएगी 1। और यहाँ पर देखो 0 और 1 की अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। ओके, अगर ये हमें चेक करना है कि जो है BCD का आंसर है वो राइट है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 का 4 और 8, देखो 8 आंसर यहाँ पर आ जाएगा अगर हमने उसका डेसिमल लेकर लिया तो, लेकिन इसका भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। ओके, तो ये केस फर्स्ट ही। लेकिन अगर केस 2 हो, दूसरी केस हो, अगर केस 2 में क्या किया जाता है कि आप सपोज यहाँ पर लेके 3 और 8। ओके, 3 और 8 की एडिशन करो तो वो हो जाती है 11 हमारा 0 और 9 के बीच में आता है, नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप पर हम कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं कि उसकी एडिशन 11 आती है कि नहीं। ओके, तो देखो हमने क्या किया, 3 का किया 1 2 का 4 और यहाँ पर लिख देंगे 8। 3 करने के लिए 1 1, बाकी तरफ 0 0। 8 करने के लिए 8 और यहाँ पर 1 1 और इसकी 0। अगर हम इसकी एडिशन कर लेंगे तो 1 1 हो जाएगा 0, कैरी चला जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, कैरी चला जाएगा यहाँ पर 1 0 1, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि हमें क्या करना है, 8 निकालना है। तो 8 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0, हम गलती हो गई। देखो दोस्तों यहाँ पर है 0 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, 8 करना है तो हमें 8 लेना पड़ेगा, मतलब 1 का 1 एज इट इज़, 1 का 1 एज इट इज़, 0 का 0 और 1 का 1। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो देखो 1 2 का 4 और आ जाएगा 8 4 10 और आ जाएगा 11। लेकिन ये हमारा BCD का बाइनरी नंबर हमारा आंसर नहीं है। क्योंकि अगर
हम 11 का BCD निकालते तो आता है 1 2 का 4 आ जाएगा 8 1 10 11 और आ जाएगा 0, और ये 1 का निकालेंगे तो ये 1 का भी सेम आ जाएगा 0 1 0 1 1। तो ये उसका BCD नंबर है। ओके, तो हमें ये BCD एडिशन हमें चाहिए, लेकिन ये हमारा सीधा 11 आ जाता है, तो ये हमें आंसर नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये आंसर है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड 6 करना पड़ेगा, और 6 का जो बाइनरी नंबर है वो 0 1 1 0 निकाल कर देख लीजिए, देखो 1 2 का 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अगर जब नंबर 9 के ऊपर हो 11 12 13 10 तो हमें यहाँ पर 6 ऐड करना है। BCD एडिशन में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, जो आंसर है हमारा 1 0 1 1, ओके, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 0 1 1 0, और हमें अगर इसकी एडिशन करनी तो देखो 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए, तो हमें यहाँ पर 0 ऐड करना पड़ा 0 0। तो ये हमारा 8 डिजिट का फाइनल आंसर आ चुका है। इतना आसान था, 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर हम कितने भी ज़ीरो लगा दें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर हम पीछे ज़ीरो लगा दें तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ओके, तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, केस 1 और केस 2। अगर एडिशन हमारी 9 के बीच में आ जाए तो हमें केस सिंपली उस पर ऐड कर देना है। अगर एडिशन में नहीं आती है, ये आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा, लेकिन एडिशन अगर उसके ऊपर हो जाती है तो हमें यहाँ पर सिंपली 6 ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 11 हो चुका था तो हमने इसमें 6 ऐड कर दिया, क्योंकि उसका बाइनरी नंबर हमेशा ये अलग होता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए कि केस और केस में फ़र्क समझे कि किसमें किसको ऐड करना है और किसको इसमें ऐड नहीं करना है। तो 0 9 और 9 के ऊपर। ओके,